तो होप कि तुम्हें लीनियर इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशनल मेथड बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाया था। तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे कि ये जो x एंड y तुमको दिख रहा है वेरिएबल्स, इनमें से किसी भी एक चीज को हम ट्राई करेंगे इक्वल करने का। पहले क्या इक्वल करेंगे? ये जो 3y है, ये जो 2y है, ये दोनों को हम लगभग लगभग सेम चीज बनाएंगे। सेम चीज कहने का मतलब थोड़ा सा समझ लो। मान लो कि इसे हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6y हो जाएगा, और इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 6y हो जाएगा। अगर दोनों ही इक्वेशन में मुझे ये दोनों चीज 6y मिले तो हम ऐड या सब्ट्रैक्शन करके दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि उस इक्वेशन से गायब कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जब उसको हटा देंगे हम तो हमारे इक्वेशन में ओनली x बच जाएगा, और जब केवल एक वेरिएबल बच जाएगा तो हम उसको बहुत इजी तरीके से उसका वैल्यू को निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। किस तरह से बनाएंगे? चलो बने रहो वीडियो में मेरे साथ। मैं तुम्हें बेसिक कंसेप्ट से सिखाऊंगा बिल्कुल क्लियर करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 को एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले देख लेते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, लेट लिख सकते हो आगे में। और जो दूसरा इक्वेशन है 7x माइनस 2y इजिकल टू 20, इसे हम लिख देते हैं मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों में से हम चाहते हैं कि y को एलिमिनेट कर दे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुम x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, बट दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए पूरे के पूरे इक्वेशन में उसका काम करना होगा। कैसे? देखो, अगर हम यहाँ पे देखें 3y और 2y है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए 3 एंड 2 का एलसीएम क्या होगा। 3 एंड 2 का एलसीएम होगा 6। तो मुझे ये दिमाग में जैसे ही आ गया कि एलसीएम 6 होगा, यानी अगर इसे 6y बनाया जाए, इसे 6y बनाया जाए तो मेरे लिए मैथ बहुत इजी हो जाएगा। तो अब इसे 6y बनाने के लिए क्या करना होगा? पूरा का पूरा इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 2 the equation 1 we get, हमें क्या मिलेगा इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर? पूरा का पूरा इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाएगा 4x माइनस 6y इजिकल टू 26। देख लो, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, जिस चीज से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये बन जाएगा मेरे लिए इक्वेशन नंबर 3, एक नया इक्वेशन टाइप का बन गया। सेम चीज हम करेंगे अगेन बाय मल्टीप्लाइंग। इस बार क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 द इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 21x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 2 6 यानी 60, और ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। एक चीज तो हमने देखा कि इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 का जैसे निर्माण हुआ, ये माइनस 6 माइनस 6y दोनों बराबर हो गया। अब हमें इसे कैंसिल करने के लिए या तो इसका सिंबल को प्लस या फिर इसका सिंबल को प्लस होना पड़ेगा। मतलब कोई एक का सिंबल को अगर हम अलग करेंगे तभी वो एलिमिनेट कर सकते हैं, काट सकते हैं हम। तो कैसे करेंगे? अगर हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से माइनस कर दे रहे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो चलो इसको लिख के देखते हैं। नाउ लिखता है कि नाउ सब्ट्रैक्ट, equation 3 from equation 4। इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को माइनस करके देखते हैं। तो 4 से माइनस करेंगे तो 4 को ऊपर लिखेंगे, 21x माइनस 6y इज इक्वल टू 60, और इक्वेशन 3 को नीचे लिखेंगे, यानी 4x माइनस 6y
इज इक्वल टू 26। अब इसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये चीज करेंगे, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो नीचे का सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है, ये तुम्हें पता है। तो यहाँ पे ये माइनस और प्लस 6y कट गया, यहाँ क्या बचा मेरे पास 17x इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 4 और यहाँ पे क्या बचा 3, 34। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया 34/17, यानी 17 × 34, x का वैल्यू निकल गया मेरा 2। अब हम y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, इक्वेशन 1 या 2, वहां पे हम x का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो y का वैल्यू तुरंत निकल जाएगा। देखो तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारा क्या था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। यहां अगर हम x का वैल्यू पुट करें 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 13, देयरफॉर ये 4 हो जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4, यानी माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3, और यही हमारा आंसर। तो समझ में आया तुम्हें कि एलिमिनेशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी फिर से सॉल्व करके देख लेते हैं और बढ़िया से समझ लेते हैं एलिमिनेशन मेथड को, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और खुद से भी मैथ्स को प्रैक्टिस करो और जगह से क्वेश्चन निकालो। तुम्हारी बुक में बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है, सर आर एस अग्रवाल की बुक से, सर आर डी शर्मा की बुक से, तुम बनाओ खुद से, सर आर एस बंसल की बुक से, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या दिया है मेरे पास, गिवन डेटा है 3x माइनस 5y, ये जो -9 दिया हुआ है, इसको अगर हम उधर लेके चले जाए तो +19 हो जाएगा ना, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। और सेम चीज इसे अगर करेंगे -7x प्लस 3y इज इक्वल टू -1, इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया, 0 है, -19 को उधर लगे तो +19, -1 को उधर लगे तो -1। हमने ये इक्वेशन को बिल्कुल इस क्वेश्चन के जैसा बना लिया, ठीक है। इक्वेशन का फॉर्मेट बिल्कुल सही रखना मैथ बनाने में इजी होगा। तो ये जैसे हो जाता है तो हम देखते हैं कि आइदर y और x को हम पहले इक्वल करें, तो हम एक काम करते हैं इस मैथ में भी y को ही एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। तो क्या करेंगे, तो बाय मल्टीप्लाइंग 3 इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 57, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। सेम चीज हम करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग, इसको क्या 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इसको 3 से किया तो 15 हुआ, इसको 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग 5 इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है भाई, देख लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -35x प्लस 15y इज इक्वल टू -5, यही तो मिलेगा। तो इक्वेशन नंबर 4 मिल गया हमें। अब इक्वेशन 4 और 3 को अगर हम ध्यान से देखें, दोनों में 15y तो है, बट दोनों का सिंबल बिल्कुल अलग अलग है, माइनस एंड प्लस। तो यहाँ मुझे सब्ट्रैक्ट का जरूरत नहीं है, यहाँ मुझे एडिशन करना है। क्यों, एडिशन करेंगे तो कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, जैसा कैसे रहेगा। तो 15y प्लस और 15y माइनस दोनों इजीली एलिमिनेट हो सकता है। तो चलो करते हैं, नाउ बाय एडिंग कौन कौन सा भाई, इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 57, और इधर -35x प्लस 15y इज इक्वल टू -5, यही मिला। इसे सॉल्व कर लेते तो ये कैंसिल,
यहाँ क्या बचेगा, सबसे पहले तो माइनस ही बच जाएगा। 35 से अगर 9 हम कॉमन माइनस करें तो क्या होगा 26, 26x। इधर क्या बचेगा मेरे पास, इधर बचेगा मेरे पास 52। इधर क्या बचेगा मेरे पास 52। तो नाउ अगर हम x इज इक्वल टू निकालें तो क्या होगा 52 बाई -26, माइनस ऊपर आ जाएगा यानी -2। तो x निकल गया। एज यूजुअल हम इस मैथ के जैसा करेंगे, x का वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मान लो कि हम इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू पुट करते हैं। तो नाउ पुट the value of x in equation 1। इक्वेशन 1 में हम x का वैल्यू को पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 19, यही है। यहां हम x का वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू -2 माइनस 5y इज इक्वल टू 19। यहाँ पे -6 हो जाएगा यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 19, -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा यानी कि y इज इक्वल टू 19 और 6 25 बाई -5 का माइनस को ऊपर ले लेंगे यानी -5 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -5 और यही हमारा आंसर। तो अब मैं उम्मीद तुमसे यही करूंगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 तुम देख रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 6 तुम खुद से बनाओगे। बट जिन लोगों का नहीं बन रहा है वो बने रहो इस वीडियो के साथ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन भी मैं तुम्हें अभी बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड से ही सिखा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी। क्या दिया है हमारे पास, सबसे पहले दे दिया है देखो 3x माइनस 5y इजिकल टू 4। एकदम इजीली हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसे तो इक्वेशन 1 मान लिया हमने, लेकिन ध्यान से अगर देखो दूसरा जो दिया हुआ 2y प्लस 7 इजिकल टू 9x, ये कोई फॉर्मेट में नहीं है, इक्वेशन वाले फॉर्मेट में नहीं है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको इक्वेशन वाले फॉर्मेट में बनाते हैं। सबसे पहला बात तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x मेरा लेफ्ट साइड में है और नंबर राइट साइड में, तो इस x को हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। तो इसे क्या करेंगे, इधर जैसे ही लाएंगे तो -9x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2y है तो हम लिख सकते हैं +2y। इस 7 को अगर हम उधर लेके जाए तो ये -7 हो जाएगा, इधर +7 है, राइट साइड में गया तो -7 हो जाएगा। अब ये लग रहा है कि इक्वेशन बना है कुछ, तो इसको मान लेते हैं 2 नंबर बनाना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें बहुत इजी तरीका का यूज करेंगे। देखो बार बार हम लोग y को ही एलिमिनेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना बुद्धि को बढ़ाते हैं और यहाँ देखते हैं कि x में जो है यहाँ 3x है और यहाँ 9x है। तो अगर हम केवल इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 9x बन जाएगा। तो ये अगर 9x बन जाएगा तो ये 9x है, तो दोनों मिला के हम आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा इसके सिंबल के ऊपर में। तो पहले तो हम इस नंबर को इक्वल करने का प्रयास करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें केवल इक्वेशन 1 को ही अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो चलो हम वही करते हैं कि बाय मल्टीप्लाइंग 3 इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, हम देखते हैं कि 3 से जैसे मल्टीप्लाई किए ये 9x माइनस 15y इजिकल टू 12 मिल गया और इसको इक्वेशन 3 बना लेते हैं। हमें इक्वेशन 2 को यहाँ कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मेरा ये जो है 9x मिल गया। अब हम देखते हैं दोनों का सिंबल। तो इक्वेशन 3 जो मेरा बना वो बना है +9x और इक्वेशन 2 जो है वो ऑलरेडी -9x है, यानी अगर हम एडिशन करते हैं तो ये एलिमिनेट हो जाता है। तो हम लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड किसके साथ करेंगे हम लोग एडिंग, 3 के साथ ना, जो नया इक्वेशन बना है। तो इक्वेशन 2 एंड 3 को हम लोग ऐड करके देखते हैं। तो इक्वेशन 2 है हमारा -9x प्लस 2y इजिकल टू -7 और इक्वेशन 3 है हमारा 9x माइनस 15y इजिकल टू 12। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या प्लस देना जरूरी है,
तुम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। दोगे तो भी प्लस 9x, नहीं दोगे तो ऑटोमेटिक 9x है, प्लस है वहां पे। तो इसे हमने ऐड किया है तो ये 9x कैंसिल हो जाता है। यहाँ हमारे पास क्या बच जाता है, -15y और +2y, यानी कि -13y, -13y। और इस तरफ हमारे पास क्या बच जाता है, -7 एंड +2 मतलब +5। तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 5/-13। तो माइनस हमारा ऊपर चला जाता है, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5/13। अब हमें x निकालना है, तो चलो इक्वेशन 1 में हम y का वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है भाई, तो इक्वेशन 1 है 3x - 5। यहाँ पे हम y का वैल्यू को पुट कर देंगे तो इजिकल टू 4, यही है। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 3 जा 39, 39x, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25 इजिकल टू 4। तो 39x इजिकल टू, ये 13 वहां चला जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई 52 -25। इसे अगर हम लोग सॉल्व करके देखेंगे तो कितना होगा, 5 7 12 2 1 3 27। देयरफॉर x इज इक्वल टू 27/39। यहाँ काट के देखो, अगर हम लोग का 3 से कटेगा तो 3 9 जा 27, 3 13 जा 39, तो निकल गया। तो x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू हमारा निकला था -5/13, और ये हमारा हो गया आंसर। होप कि एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना अब तुम्हारे लिए बाएं चुटकी का खेल है। तो प्रैक्टिस करते रहो, बढ़िया से मैथ्स को बनाओ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कंसेप्ट क्लियर ना हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो, मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन बना के दूंगा। और लीनियर इक्वेशन का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें मेरे चैनल पे मिलता रहेगा कंटिन्यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त बंधु बांधव के साथ सबके साथ शेयर करो। कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।